नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ शहर में रोड गलियों का बुरा हाल। समय पर सफाई न होने पर कई जगह रोड और गलियों में पाइप लाइन जाम हो गई हैं। बरसात में वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। नियमों के मुताबिक सभी सड़कों और गलियों में पाइपलाइन की सफाई फरवरी मार्च तक यानी कि प्री मानसून हो जानी चाहिए, लेकिन मानसून आने के बाद भी इन सड़कों और गलियों की सफाई नहीं होती। हर साल इसके लिए सवा करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। इसके बावजूद मानसून के दौरान गलियों की सफाई के लिए सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती है। शहर में कई जगहों पर रोड पाइप लाइनों को पूरी तरीके से साफ नहीं किया जाता है। इस दौरान बारिश में कई जगहों पर जलभराव की समस्या बन जाती है। बरसात के दौरान बारिश के पानी के साथ आने वाला कचरा भी शहर की समस्या है। जलभराव की वजह से न सिर्फ शहरों की पक्की सड़कें खराब होती हैं, बल्कि लोगों के कपड़े और गाड़ियां भी खराब होती हैं। घरों में पानी घुसना तो आम बात हो गई है। इसी मसले पर इंजीनियरिंग विंग के कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने एडवाइजर धर्मपाल को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि नगर निगम और प्रशासन में कार्यशैली को ठीक किया जाए ताकि शहर को लाभ मिल सके और लोगों की समस्याओं का निजात हो। वो समस्याएं जो सिर्फ इस लापरवाही की वजह से पनपी हैं, वक्त पर नालियों की सफाई न कराना, साफ सफाई को लगातार मेंटेन न करने की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, उनकी वजह से इस तमाम समस्याएं लोगों के सामने हैं। इसको ठीक कराने की मांग की गई है क्योंकि हर साल सफाई को लेकर सवा करोड़ खर्च किए जाते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, जिनके साथ चर्चा करेंगे ITV ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। हम जन सरोकारों को लेकर के सदैव संजीदा रहते हैं और जब भी कभी कोई ऐसी चीजें होती हैं इन पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं, समाधान निकालना चाहते हैं। किसी भी चीज पर राजनीति की बजाय काम होना चाहिए और काम विषय है। जिस तरीके से एक नियम है, सदैव से रहा है कि चंडीगढ़ एक बेहतर और बहुत व्यवस्थित शहर है। जन्म से ही ये व्यवस्थित शहर बना है और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। इतने अच्छे शहर में जहां यह सिस्टम होता था कि जैसे बारिश होने के पहले सफाई हो जाती, दूसरी चीजें हो जाती और उन सब चीजों को सिस्टमेटिक बना दिया जाता था, जिससे कहते थे चंडीगढ़ में कहीं पर भी 15 मिनट पानी नहीं ठहरता है। आज स्थितियां ये हो रही हैं कि कल रात को थोड़ी सी देर की बारिश हुई और उतने में ही पूरा एकदम से पानी जमा हो गया और दूसरी सारी समस्याएं पैदा हो गई। तो मैं इस पर आऊंगा कि हमारे साथ में RTI एक्टिविस्ट हैं RK गर्ग साहब, इस पे बताएंगे किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे पानी जमा हो रहा है, क्या हो रहा है। गर्ग साहब। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये चंडीगढ़ का एक दुर्भाग्य है कि हमें जो सिविक फैसिलिटीज जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी MC और हमारे सारे इतना सारा जो तंत्र है वो हमें ठीक से सिविक एमेनिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूँ सब मैंने प्रैक्टिकली देखा है और देखने के बाद मैंने ये बात करी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रोड गली की जब हम बात करते हैं, चंडीगढ़ में बहुत सारी रोड गली अभी भी खुली पड़ी है, उनके ऊपर कवर ही नहीं है। बहुत सारी 30% से लेके 40% तक रोड गली जो है अनअटेंडेड है, बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल सफाई नहीं की गई है। जिन रोड गलीज की सफाई की गई है उनका सिर्फ चैम्बर की मिट्टी निकाली गई है और उसके आगे जो पानी का जो बहाव है उसको ठीक करने के लिए उन पाइपों को ठीक नहीं, साफ नहीं किया गया है। लेकिन हर साल जो है वो अपना 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए का बजट बन जाता है और जब बारिश आती है तो उनको लगता है, दफ्तर में बैठे हुए अफसरों को लगता है कि अब सफाई करवाएं। तो अभी एडवाइजर साहब ने ये रोड गली साफ करने का एक डायरेक्टिव इशू किया था। मुझे नहीं लगता कि वो 3-4 दिन के अंदर रोड गली साफ कर लेंगे। वो डायरेक्टिव ऐसे ही पूरा धरा रह जाएगा और रोड गली का कुछ नहीं होगा। ये मैं आता हूं सतीश कैन जी। कांग्रेस पार्टी से आते हैं
और पूर्व डिप्टी मेयर हैं और तमाम सारी कमेटियों के चेयरमैन रहे हैं। तो सतीश जी, आप ये बताएंगे क्यों नहीं इस समस्या का समाधान निकलता है? आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी नगर निगम चलाते रहे, तो ये सारी स्थितियां क्या पहले भी होती थी, इस तरह की स्थितियां थी? और सारी चीजें जो जनता के लिए समस्या पैदा करें, चूंकि कोविड काल चल रहा है तो ऐसी स्थिति में तमाम सारे रोग पनपने का भी खतरा रहता है, तो ऐसी स्थिति क्यों है? जी मिस्टर कैन। सबसे पहले शुक्ला जी, आपको बहुत मेरा नमस्कार जी। जी देखिए, चंडीगढ़ जैसे अभी पहले आपने कहा था, अभी बहुत प्लान्ड सिटी है। बिल्कुल 1966 में जब चंडीगढ़ यहाँ एक कैपिटल बना पंजाब और हरियाणा की, तो जो प्लान्ड सिटी के नाम से तब से जाना जाने लगा था। अब जब से 1996 से कारपोरेशन बनी है, आप ये देखिए 1996 से कारपोरेशन बनने के बाद आज जो पिछले 7 सालों में जो लोग यहाँ जो गलियों की जो व्यवस्था आप बता रहे हो, रोड गली की, स्टोरम वाटर की, और साथ में सीवरेज भी साथ जोड़ रहा हूँ। अभी हमारे कारपोरेशन में अभी पिछला जो अभी बजट जो प्रपोज किया गया था, उसमें स्टोरम वाटर का 27 करोड़ रुपया और 8 करोड़ रुपया हमारा जो स्टोरम वाटर का जोड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात, इसको एक दूसरी चीज है जो पिछले 4 सालों से जो हो रही है, एक स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर, जिस तरीके से एक स्मार्ट सिटी के नाम पर अमृत में कुछ प्रोग्राम्स आए और कुछ सर्वेक्षण में प्रोग्राम आए, पैसा यहाँ पर खर्चना बहुत आसान हो गया है अफसरों के लिए और बीजेपी के लिए, और उसके जो लोगों को बेनिफिट है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। जैसे गर्ग साहब ने कहा, ढक्कन खुले पड़े हैं और सफाई नहीं होती। बिल्कुल, आज आप देख लीजिए, किसी गांव में चले जाइए, कॉलोनी में चले जाइए और सेक्टर में चले जाइए, आपको जो ढक्कन जो खुले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कोविड का बहाना, पिछले आप देख लिए पिछले जो साल में था, हमेशा मानसून से पहले ये हम जब मैं चेयरमैन था 2017 में वाटर सप्लाई कमेटी का, उससे पहले क्या होता था, कारपोरेशन पहले से व्यवस्था कर लेती, प्लान कर लेती थी भी बरसात आने से 1 महीने पहले सारी गलियों की सफाई करनी है, रोड गलियों की। पर लेकिन इस बार इन्होंने किया नहीं। पैसा है इनके पास, मतलब अमृत में प्रोग्राम में पैसे है, पर लेकिन इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर वो पैसा बेमतलब से खर्च कर दिया। और सबसे बड़ी बात, रोड में जब ये टेंडर करते हैं, एक जाली को उठा के सिर्फ उतने एरिया को 2 बाय 2 फुट के एरिया को जो साफ कर देते हैं, और उससे लेके जो दूसरा पॉइंट होता है एंड टू एंड पॉइंट, दूसरी रोड गली तक, उसकी जो बीच की जो हिस्सा होता है, जो पाइप, वो हमेशा जाम ही पड़ी होती है। चलिए, वो जाम रहता है। मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा कैन साहब। मैं जगतार जी के पास जाऊं। जगतार जी, आप डिप्टी मेयर रहे, आप कमेटी के चेयरमैन भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, मैं राजनीति से बाहर की बात करता हूँ, शहर हमारा है और शहर की बात करते हैं, तो जब इतना कुछ है तो क्यों नहीं सिस्टमेटिक किया जाता है? करोड़ों रुपया खर्च होता है, और जब ये करोड़ों रुपए का बजट है, सारी चीजें हैं, प्रोविजन है, पैसे कमी नहीं, फिर क्यों ऐसी स्थिति? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें मिलकर के अफसरों के साथ खेल करते हैं, या अफसर इसका पैसा खा जाते हैं सफाई के नाम पर, और यह बेईमानी चलती है और चंडीगढ़ लगातार पिछड़ता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है और तमाम सारी अव्यवस्थाएं आती जा रही हैं? जी भाई साहब, पहले तो मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं कि समय समय पर जो आप चंडीगढ़ के मुद्दों को उठाते रहते हैं, इससे लगता है कि आपका एक लगाव है चंडीगढ़ से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने कहीं रहता हो, उसके मुद्दे उठाता है तो अच्छा लगता है। इसमें राजनीति से ऊपर उठकर ही हमें को बात करनी चाहिए। और इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, हर समय जो मौजूदा पार्षद या मेयर या कमेटी के चेयरमैन रहते हैं, वो हर समय अपने शहर के अच्छे के लिए कार्य करने के लिए ही चुने जाते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। और ऑफिसर्स के साथ भी, और समय समय पर ऑफिसर के खिलाफ भी कई बार हम उन लोगों को होना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो। लेकिन कई जगह ऐसा है, जैसे कि अब स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत से सतीश ने बताया कि पैसा पड़ा है, काम हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर कहीं ना कहीं इनको भी पता है, मेरे को भी पता है कि हमारे काउंसलर का कहीं भी इंटरफेरेंस बहुत कम है, जबकि हमारी भी यही डिमांड है, उनकी भी, कि स्मार्ट सिटी के अंदर भी हम जो लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनके इंटरफेरेंस हो, ताकि हम जनता के जो मुद्दे हैं
वो सरकार तक अपने अच्छी तरह से पहुंचा सके। और जहां तक मेरा सवाल है ऑफिसर्स का, क्योंकि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऑफिसर्स यहाँ पर जो भी आते हैं 3 साल के लिए डेपुटेशन पे, लेकिन वो 3 साल निकाल कर चले जाते हैं। यहाँ पर लोकल मुद्दों का बहुत कम ऑफिसर ऐसे हैं जो ध्यान देकर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ही को ही उनसे लड़ाई भी लड़नी है और जनता के जो सवाल है या उनके जवाब भी देने और मुद्दे भी हल करने हैं। और जो ये कहते हैं कि हम रोड गलियों की बात, और इनके लिए अब सफाई का, इनको भाई साहब को पता है कि टेंडर हो चुके हैं और जल्दी ही इसका काम लगने वाला है। जी, मैं गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। गर्ग साहब, जैसा कि जगतार जी ने बताया कि यहाँ पर अफसर आते हैं, एक टेन्योर के लिए आते हैं, उस टेन्योर के दौरान वो अपने आप को सीमित कर लेते हैं। सिर्फ उनका ये मकसद होता है कि हम यहाँ एंजॉय करके जाएं, और इसका नतीजा ये हुआ है कुछ लंबे सालों में कि शहर बद से बदतर होता चला गया। जितना खूबसूरत शहर था, उसके बाद में लगातार इसकी छवि बिगड़ती चली गई, और बहुत सारी समस्याएं आज वो दे रहे हैं। वो जनप्रतिनिधियों को दूर रख रहे हैं कमेटियों से, जो कि कम से कम उन पर सवाल उठा सकते थे। तो इस कारण से ये सारी समस्याएं, आप अपना माइक ऑन करें और जवाब दें। ये ऑफिसर्स का जो मामला है, डेपुटेशन पे आते हैं और ये काम कुछ करते नहीं है, अपना पूरा टाइम करके निकल जाते हैं। इसके ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उस चीज के ऊपर इसका एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन बात करें हम इसकी, अगर मेरी बात सुने, अगर एडवाइजर साहब ने कहा कि 3 जुलाई से मॉनसून आ रहा है, और अब मुझे सुनने को आ रहा है कि आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। टेंडर जो है अभी इशू किए हुए हैं, तो क्या मतलब है वो टेंडर मार्च में या जनवरी में क्यों नहीं इशू किए गए? ये जो अफसर हैं, एमसी के जो ऑफिसर हैं, वो दफ्तर में बैठ के, एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के अपने फैसले लेते हैं। सड़क पे जाके बात देखे ना, मैं 4 दिन से लगातार सड़क पे जाके रोड गलीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उनको साफ करवा रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि चैम्बर साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो काम करना चाहिए उनको। वहां पे कोई ना, मुझे जेई नजर आता है, ना कोई एसडीओ नजर आता है। मेरी क्या ड्यूटी है इस बात में? इनको करना चाहिए सब लोगों को। दूसरी बात यह है कि जो रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स को हर एक सेक्टर में से 1, 2, 3, 4 लोगों जब सैर करने जाते हैं, हर एक को देखना चाहिए, पॉइंट आउट करें इस बात को। और क्या होता है, वाटर लॉगिंग इन लोगों को सूट करती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग अगर होगी तो रोड टूटेंगे, दोबारा रोड गली बनेगी, टेंडर इश्यू होंगे, मजदूर ज्यादा लगेंगे, 1-1.25 करोड़ रुपए मिल जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये तो तंत्र बना हुआ है हमारा। उस तंत्र के लिए हम सभी उसमें लागू हो रहे जा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे प्रतिनिधि जाके अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने एरिया में जाके, मैं बिल्कुल मैं गर्ग साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं कैन साहब आपसे पूछता हूं कि क्या पार्षदों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने क्षेत्र में जब मानसून आने वाला हो उसके पहले वो विजिट कर लें और जहां जहां पॉइंट आउट करें और सारी चीजें बताएं कि कहां कहां प्रॉब्लम है और कहां है, उसका एक चार्टर बनाएं और चार्टर बना करके कम से कम निगम को सौंपें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो वो उनका काम है। अब यदि जनता को ही सब जगह उतरना है तो जनप्रतिनिधि चुनने की फिर जरूरत क्या रह गई? नंबर 1। नंबर 2, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो है हावी, और उसके कारण से जनप्रतिनिधि चाहते हुए भी काम नहीं करा पाते। यदि ये स्थिति है तो इसका विरोध क्यों नहीं होता है? जी कैन साहब। बिल्कुल शुक्ला जी, हम चुने हुए पार्षद हैं, पिछले कई सालों से चुन के आते हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है लोगों का काम करना, लेकिन व्यवस्था किस तरीके से आज हो गई है। चंडीगढ़ में पिछले 6 साल से बीजेपी का राज है, जहां से सांसद किरण खेर है, और जहां के मेयर 5 साल से 6 साल से बीजेपी के बनते जा रहे हैं, और हम लोग 5 पार्षद कांग्रेस के, और हम लोगों ने अपने अपने एरिया की जितनी, चाहे इसी की आज बात कर रहे हैं, तो रोड गलियों की बात पहले भी जब होता था, मानसून से पहले टेंडर लग जाते थे, लेकिन आज सुनने वाला कोई नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा जैसे अफसरों की बात, अरे अफसरों के ऊपर तो लगाम किसने लगानी होती है? जब जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं तो उनका अपना विल होता है, उनका काम कराने की तरीका होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए अफसरों से। हम छोड़ देते हैं अफसरों के ऊपर, तो फिर अफसर तो घपला करेंगे ही करेंगे। आज हमारा चंडीगढ़ किस व्यवस्था से ऐसा तो नहीं कि अफसरों के साथ मिलके
फायदे उठाए जाते हो इसलिए नहीं बोला जाता है? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। आज वही तो ये मूक दर्शक बने हुए हैं, बीजेपी के पार्षद भी और बीजेपी के मेयर भी पिछले 5 सालों से जो अफसर कर रहे हैं, जो इनकी मिली भगत से कर रहे हैं। अगर अगर इनके पास हिस्सा ना पहुंचता होता, बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त ना होती, तो क्यों नहीं ये बाहर आकर बोलते? क्यों आज चंडीगढ़ की जनता सारी ये आज ये इन चीजों से करा रही है? आज मैं आपको आज चंडीगढ़ का मैं समझ रहा हूं, आज 3-4 दिनों से पहले आप देखिए, अभी तो मानसून हुआ नहीं है, ये लोगों की मैं कह रहा हूँ भाग्य अच्छा है। अगर आज मानसून आ जाए तो ये कहाँ जाएंगे लोग? सारा डूब जाएगा शहर। और मैं जगतार जी के पास जाऊं। जगतार जी, ये जो एक कॉकस है, ये अफसरों का और नेताओं का कहीं ये तो नहीं कि ये फायदा उठाने के लिए ही सारी समस्याओं को एज इट इज छोड़ देना चाहता है और चाहता है कि वो बनी रहेंगी, उसके बाद में उसका फायदा उठाया जाएगा, इसीलिए शायद काम अटक रहे हो? यह भी हो सकता है कि ये सिर्फ आरोप हो, लेकिन जो स्थितियां, समस्याएं तो हैं, समस्याएं तो दिख रही हैं। हमने उसे कैमरे में कैद किया, आपको दिखाया भी। सिर्फ आज की बारिश हुई है रात की और उसमें ये स्थिति है, तो फिर आगे क्या स्थिति होगी? तो चंडीगढ़ को बदहाल, बदनुमा दाग की तरीके से बनाना है क्या? जी जगतार जी। भाई साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के अंदर लंबा समय कांग्रेस ने भी राज किया है और भारतीय जनता पार्टी जो 6 साल से उनका मेयर है, हमारे सांसद हैं, उसके अंदर जितना हम कर सक रहे थे उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टाइम टू टाइम मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हमने बहुत कुछ किया। जो भी सरकार आती है वो समय समय पर अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। लेकिन जो ये रोड नालियां, कह जी ने बताया कि जो ब्लॉकेज है जहां पर, वहां से ही उतनी में मिट्टी उठाई जाती है और बीच के जो पाइप है वो बंद के बंद ही रहते हैं। नहीं तो इसको जगतार जी, चुने हुए पार्षद की जिम्मेदारी है ना कि वो अपने छोटे से क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को एक बार विजिट कर लें, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां के कुछ मुअज्जिज लोगों से बात कर लें, समस्या के समाधान में ही रहते हैं जी। और दूसरी बात ये भी बता दें, दूसरी बात हम ये भी बता दें कि ये जो, मैं तो अपने सभी पार्टियों से यही कहूंगा कि हमारे को ये आउट कर चंडीगढ़ के विकास के लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी हावी है इसके खात्मे के लिए इकट्ठा होना चाहिए। जो इलेक्टेड मेंबर है उनके पास पावर होनी चाहिए ताकि वो जो डायरेक्शन दे उस दिशा में काम हो। नहीं तो इसके लिए तो भी प्रस्ताव तो सदन में आप ही को पास करना होगा। नगर निगम आपका है, मेयर आप पास करके कम से कम भेजिए तो सदन में हम प्रस्ताव पास करते हैं। हमसे पहले कांग्रेस भी प्रस्ताव पास करती रही, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, एडमिन में जाके सारे प्रस्ताव कैंसिल हो जाते हैं। उसके आपके पास में आज की डेट में, जब आप कहते थे मनमोहन सिंह तो चुपचाप बैठने वाले प्रधानमंत्री हैं, आज आपके पास में वोकल प्रधानमंत्री है, कम से कम उन तक बात पहुंचाइए। और प्रधानमंत्री खुद चंडीगढ़ में पैदल तक चले हैं, चंडीगढ़ में स्कूटर से घूमे हैं, तो उन्हें तो खुद यहाँ का पता है। बिल्कुल, वो चंडीगढ़ के लिए सोचते भी हैं और चंडीगढ़ के लिए जो जरूरी होता है हम लोग भी उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचाते भी हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, हमारे प्रधान और सूची ने जो इनके कहने पे काम हो जाए, पावर नहीं दी जाती। जब तक चंडीगढ़ में यही हाल रहेगा, जनप्रतिनिधियों को पावर देनी बहुत जरूरी है। जी, मैं पुनः आता हूं गर्ग साहब के पास। गर्ग साहब, जैसा इन्होंने कहा कि जब तक पावर नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं उस ढंग से हो पाएंगे, और ये समस्याओं की जड़ ये है कि यहाँ के कामों पे और दूसरी चीजों पे, प्रक्रिया पे अफसर कुंडली मारे बैठे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो 1995-96 से एमसी बनी हुई है, 25 साल हो गए हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप की जो नीति है ये तो चलती रहेगी, अफसरों को ब्लेम करते रहेंगे, सबको ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन उस सब के बावजूद काम करवाना है ये देखना पड़ेगा। और यहाँ की जो एमसी है वो तो रीड बहीन है, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। जो भी ये रेजोल्यूशन पास करके वहां भेजते हैं, वहां पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उसको फेल कर देता है। तो ये जो प्रत्यारोप वगैरह इस तरह की तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा सरकार पे, गवर्नर पे। एक मिनट, गवर्नर उन्हीं का है, यदि गवर्नर दूसरी पार्टी का होता तो बात है, वो उठाएंगे। गवर्नर सर्वे सर्वा है,
एक्ट में प्रोविजन है, 1966 के एक्ट में प्रोविजन है कि एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूटी चंडीगढ़, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन यूटी चंडीगढ़। जब ये शब्द लिखा हुआ है स्पष्ट, तो इसका मतलब वो सरकार है, दोनों सरकारें वो यही है यहाँ पर। वो सरकार जरूर है, लेकिन हमारे पास ये देखने में आया है कि कोई भी अफसर अगर काम करने लग जाता है तो उसको ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि वो रास नहीं आता। अगर कोई काम, अगर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अफसर आते हैं रिटायरमेंट के वक्त पे उनको अफसर लगाया जाता है, 2 साल में उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, यहाँ पे वो अपना आखिरी समय यहाँ के बिताने के लिए आते हैं, ऑर्डर इशू कर देते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता। अब ये देखिए 3 दिन में ऑर्डर इशू कर दिया कि 2 तारीख तक सारी रोड गली साफ कर दो। कैसे हो जाएंगी चंडीगढ़ में रोड गली साफ 2 दिन में? नहीं हो सकती। तो इस तरह के प्रैक्टिकल ये अफसरों को चाहिए। तो इसका मतलब है पीछे नहीं, ये तो नए एडवाइजर ने आने के बाद किया ना। पिछला एडवाइजर इतना निकम्मा था कि उसने इसको लेकर के कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। और जो पार्टी के लोग थे, सत्ता में है जो लोग, उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया, विपक्ष ने भी इस पे कुछ नहीं बोला। मैं तो ये कहूंगा कि इन अफसरों को अपने दफ्तरों से निकल के सड़क पे आना चाहिए और लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए। इन अफसरों को भी निकल के सड़क पर आना चाहिए। 1 मिनट में फाइनल कमेंट सतीश कैंत जी, आप क्या कहेंगे, क्या स्थितियां होनी चाहिए और कैसे सुधरना चाहिए? देखिए, आज हम अफसरों के ऊपर सारी चीजें छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस बात की हम बात कर रहे हैं, रोड गलियों की, रोड गलियों का काम मेयर ने करना है, कारपोरेशन ने करना है, ना कि वहां पर बैठे एडवाइजर साहब ने करना है। हम लोगों के पास आज देख लीजिए, जो मेयर बैठे हैं रविकांत शर्मा जी, और पिछले जितने मेयर इनके थे पिछले 5 साल से, कोई भी मेयर सड़कों पे जाकर किसी ने नहीं देखा भी कहाँ रोड गलियां बंद है, कहाँ नहीं है। और जग्गा जी ने एक बात कही भी अफसरों के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी अफसरों का जो इसमें कहीं ना कहीं कोई है। मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी किरण खेर मैडम है, स्मार्ट सिटी में तो हम लोग नहीं है, किरण खेर मैडम है, वहां पर एमपी है, तो वो स्मार्ट सिटी में जितने प्रोजेक्ट होते हैं तो मैडम किरण खेर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज की। और दूसरी तरफ मैं दूसरी तरफ बताता हूँ आपको, मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ। आज 2012, 13, 14, 15, 14 तक थोड़ी सी भी बरसात होती तो हमारे पवन कुमार बंसल जी और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के मेयर सड़कों पे जाकर, लोग बीच में जाकर देखते थे भी कहाँ रोड गली बंद है। मैं खुद 2-3 बार वहां पर गया हूँ। आज इनके मेयर बीजेपी के कोई जाके राजी नहीं है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और अफसरों को हम दोष दे रहे हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बात कह रहे हैं जगतार जी, बड़ी बात कह रहे हैं कि उनके सांसद, उनके मेयर और उनके दूसरे लोग जो है वहां जाते थे क्षेत्र में और विजिट करते थे, समस्या का समाधान निकालते थे। आपके यहाँ कोई जाता नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी मेंबर हैं जो यहाँ की सांसद हैं, वो कुछ करने को तैयार नहीं। जी जगतार जी, शायद जगतार जी शायद अवेलेबल नहीं हो रहे। मैं यहाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे अभी पता लगा है कि 95% रोड गली साफ कर दी गई है। सुनने में आया ये बात, 95% रोड गली साफ कर दी गई है। कहाँ साफ हुई है भाई? मैं यही तो सारा घपला है, पैसे खाने की तरीका है, नॉन प्लान में सारा पैसा खाया जाता है। जगतार जी जवाब दीजिए, बस फाइनल आप ही का कमेंट है। जी जगतार जी, ऐसे है कि कोई भी, इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि किरण खेर 7 साल से है ना, 6 साल से है, 7 साल से है। मुझे लगता है गाड़ी 1 सेकेंड रोक लीजिए, गाड़ी रोक लीजिए, इसलिए वो हो रहा है। गाड़ी थोड़ा रोक लीजिए। बिल्कुल, हाँ बोलिए। ये जो बोल रहे हैं ना कि किरण खेर जी 6 साल से हैं, कुछ नहीं किया, 15 साल कुमार बंसल जी भी रहे हैं, उन्होंने जो खाया है वो दुनिया को पता है, चाहे रेल नहीं, लेकिन आप बात हो रही है सफाई की, रोड गली तो नहीं साफ हो रही है ना। रोड गली तो हमारा काम है, मेयर का काम है, जो सफाई की बात हम लोग ये कर ही नहीं पा रहे ये लोग। बिल्कुल, सतीश जी को ये भी पता है कि कितनी रोड गलियां हमारे पास है और कितनी एडमिन के पास हैं, और जो हमारी रोड गलियां हैं वो ज्यादा, मैं कहता हूँ जो पार्षद है वो अपने अपने एरिया की करवा लेते हैं अच्छी से, लेकिन एडमिन के अफसर अगर हमसे तालमेल करके चलें तो शायद सारे शहर की सफाई बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि एडमिन कभी हमारे को इसके लिए जगतार जी, इसके लिए कोऑर्डिनेशन तो आप ही को बनाना पड़ेगा।
हम कोऑर्डिनेशन वन साइड से हमेशा करते रहे हैं एडमिन के साथ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के तरफ से भी हमारे को कोऑर्डिनेशन मिलनी चाहिए, ताकि जब हम दोनों इकट्ठे होकर चलेंगे तो तो शहर की इसके लिए बेहतरी के लिए काम होगा। नहीं सुन रहे हैं तो गवर्नर से मिलिए, गवर्नर तो आपके हैं। बिल्कुल नहीं जी, अब हम एक अभी धर्मपाल जी आए हैं यहाँ पर। चलिए इसके साथ में समय की सीमा है, हम चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि जगतार जी इसको लेकर के मुद्दे को उठाएंगे और इसका समाधान निकलवाएंगे। और आप सभी यहाँ आए इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।